दोस्तों, जब आप किसी की अच्छी हैंडराइटिंग को देखते हो तो आप मन ही मन में ये सोचते हो, यार ये बंदा कितना कमाल का लिखता है। क्या मैं भी ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसके जैसा लिख लेता तो कितना अच्छा होता। और आपने कई बार उसके जैसा लिखने की कोशिश भी की होंगी, लेकिन आप फेल हो गए होंगे। लेकिन इसके बाद आप कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि आज मैं आपको कुछ जादुई तरीके बताने वाला हूं, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। दोस्तों, आपके हैंडराइटिंग का किसी के ऊपर इफेक्ट पड़े या ना पड़े, लेकिन आपके एग्जाम में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आपके 5 से 10 नंबर आपके हैंडराइटिंग के वजह से बढ़ते हैं, तो शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये सच है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कुदरत ने हर इंसान के अंदर किसी सुंदर चीज के लिए अट्रैक्शन रखा है। जब कोई सुंदर चीज हमें दिखती है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई और, हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और सेम यही चीज एग्जाम में होती है। जैसे आप किसी के हैंडराइटिंग को देखकर इंप्रेस हो जाते हो, ठीक उसी तरह एग्जामिनर भी कॉपी चेक करते वक्त इंप्रेस हो जाता है अच्छी हैंडराइटिंग से। दोस्तों, अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपको जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ नजर आए तो आपका मूड खराब हो जाएगा, और उसी रास्ते पर आगे जाने के बाद आपको फूलों का बगीचा नजर आए तो आपका खराब मूड अच्छे मूड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनके सामने कई सारी कॉपियां आती है। कुछ कॉपियां खराब हैंडराइटिंग में होती है तो कुछ कॉपियां बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में होती है। और जब एग्जामिनर के सामने अच्छी हैंडराइटिंग वाली कॉपी आती है तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं क्या कमाल का लिखा है, और वो आपको फुल मार्क्स देते हैं। अगर अच्छी हैंडराइटिंग है तो मार्क्स भी कम कटते हैं, और वहीं पर अगर खराब हैंडराइटिंग है, अगर उसने सही भी लिखा है फिर भी उसे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर उसने 5 मार्क का लिखा है तो उसे 3 या 4 मार्क ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपके हैंडराइटिंग का अच्छा होना कितना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने खराब हैंडराइटिंग को कैसे सुधारें। सबसे पहला तरीका, पेन को सही तरह से पकड़े। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट का पेन को पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आपके हैंडराइटिंग का खराब होना इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपका पेन पकड़ने का तरीका कैसा है। दोस्तों, चाहे आप किसी भी तरह से पेन को पकड़ते हो, लेकिन आपको पेन के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप पेन पर प्रेशर डालते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि जब आप पेन पर प्रेशर डालकर लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग खराब लगने लगती है, और जब आप पेन पर प्रेशर डालकर लिखते हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो। तो दोस्तों, आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से पेन को पकड़ो, लेकिन पेन पर बिल्कुल भी प्रेशर ना डालो। दूसरा तरीका, 2 शब्दों के बीच में गैप जरूर रखो। जब आप 2 शब्दों के बीच में गैप रखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग साफ सुथरी दिखने लगती है, आपकी हैंडराइटिंग दूसरों को समझ में आती है। लेकिन आप 2 शब्दों के बीच में कम गैप भी ना रखें और ज्यादा गैप भी ना रखें। तीसरा तरीका, लिखने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए, किसी भी चीज में सफलता पाने का सिर्फ एक ही राज है, और वो है प्रैक्टिस करना। अगर आप चाहते हैं आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाए, आपको कम से कम रोज 1 पेज लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों, ये थे वो 3 तरीके जिससे आप अपने हैंडराइटिंग को बेहतर बना सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।